हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, रिट मेंस में और अन्य सभी प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें एक टॉपिक लगता है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग। इस वीडियो के अंदर हम सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले जो रोग हैं उन रोगों को याद करने की ट्रिक और उनके रोग जनक हैं वो सारी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विषाणु, जिसको वायरस भी कहते हैं। दूसरा है जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया भी कहते हैं। तीसरा है कवक, जिसको फंगस भी कहते हैं। चौथा है प्रोटोजोआ और पांचवा है शैवाल, जिसको एल्गी भी कहते हैं। तो इस 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम विषाणु जनित जो रोग हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो देखेंगे। इसको याद करने की ये ट्रिक है कवाड़ में पीपो चोको है इन रेबीज एड्स। इसमें जो क आया है इससे कफ रोग हो गया। वा से हम वायरस को याद कर सकते हैं। ड से हम डेंगू को याद कर सकते हैं। म से मम्पस, जिसको गलसुआ भी कहते हैं हम। और जो पी है इससे पीलिया रोग हो गया। और जो पो है इससे पोलिया रोग हो गया। और जो चो है इसे चेचक को याद रखेंगे हम। खो है उस खो से हम खसरा को याद रखेंगे। और इसके बाद में आता है से हम हिपेटाइटिस को याद रखेंगे। और हिपेटाइटिस सभी प्रकार के हिपेटाइटिस इसमें आ जाते हैं। और फिर इनसे इन्फ्लुएंजा और रेबीज और एड्स हैं, ये दोनों रोग हैं। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम जीवाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। गोटा कुछ खास नहीं पड़ी है, ये याद करने की ट्रिक है। यहाँ पर जो गो आया है इससे गोनोरिया रोग है। और टा है इसे टाइफाइड है। कु है इसे कुष्ठ याद रखेंगे। यहाँ पर छ आया है इसे क्षय रोग याद रखेंगे, जिसको टीबी भी कहते हैं हम। और जो तपेदिक रोग है वो भी यही है। खा है इसे खांसी, जो काली खांसी है उसको याद रखेंगे। से हम सिफिलिस याद रखेंगे। और फिर न आ गया, न से हम निमोनिया याद रखेंगे। फिर पै से प्लेग, जिसको काली मौत भी कहते हैं। और डी से डिप्टेरिया, है से हेजा। और एक रोग आप टिटनेस को वैसे याद रखेंगे जो जीवाणु जनित रोग है। अब हम प्रोटोजोआ जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है। ट्रिक ये है काला पाप मलेरिया। एक ट्रिक तो ये याद रखेंगे, काला पाप मलेरिया। काला से कालाजार रोग है। पा से पायरिया है। और पै से पेचिस है। और मलेरिया से मलेरिया रोग हो गया। इसके अलावा भी आप ये याद रख सकते हैं पापा काम पे सोते हैं। ये रोग याद करने की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं। ये रोगों के नाम है पापा से पायरेरिया हो गया, पा से पायरिया, का से कालाजार, मै से मलेरिया, पे से पेचिस। और सोते हैं इससे निंद्रा यानी सोना, यानी लगातार सोता रहता है, नींद ज्यादा आती है। ये रोग भी इससे प्रोटोजोआ से होता है। इनके रोग कारक ये है, पायरिया रोग का जो रोग कारक है एंटी एमिमा जिनेविलिस है। और कालाजार है लेसनिया डोनोवनी है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम है। और इसका पेचिस है, इसका एंटी एमिबा हिस्टोलिटिका है। और जो निंद्रा है, सोना है, इसका जो रोग जनक है ट्रिपेनोसोम गेम्बियंस। प्रभावित अंग है वो है ये मसूड़ा, यानी पायरिया जो रोग होता है उससे मसूड़े हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होने लगता है या मवाद वगैरह आती है। कालाजार है इसे आंत, त्वचा और यकृत है, ये प्रभावित होते हैं। मलेरिया है यकृत, आरबीसी और पलिया है। ठीक है, इससे आंत। और जो निंद्रा या सोना है उसे आंख और तंत्रिका है, ये प्रभावित होती है। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ जनित रोगों को हम याद कर सकते हैं। फिर है कवक जनित रोग। कवक जनित जो रोग है उनको याद करने की एक ट्रिक है, एक गंजा दाद खाज। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, एक गंजा दाद खाज। और इसके जो रोग हैं दाद है, खाज है, खुजली है, एथलेटिक फुट है या फ्रूट है, दमा, गंजापन, ये रोग हैं।
और इनको याद करने की ट्रिक ये है, ए गंजा दाद खाज। तो यहाँ पर ए से एथलेटिक फुट हो गया, जिससे इनको रोगजनक है टीनिया पेडिस, और ये पैर को प्रभावित करते हैं। दूसरा है गंजापन, जो गंजा है इससे गंजापन आएगा। टीनिया कैपिडिस इसको प्रभावित करने वाला रोग कारक है, और सिर प्रभावित होता है इससे। और दाद है ट्राइकोफाइटोन है, और त्वचा को प्रभावित करते हैं, त्वचा पर दाद होते हैं जिसमें खुजली वगैरह चलती है। दमा है एस्परजिलस फ्यूमेगेटस, ये इसका रोग कारक है और फेफड़े को ये प्रभावित करता है। फिर है खाज, इसका एस्केरिस सर्गोस्टक स्केपीज, ये भी त्वचा को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो वायरस जनित रोग है उसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी या योजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि जब तक ये सजीव के शरीर से बाहर रहता है तब तक ये निर्जीव की तरह रहता है, लेकिन जैसे ही इसको कोई सजीव मिलता है या सजीव के ये संपर्क में आता है तो सारी जैविक क्रियाएं करने लगता है। इसकी जो खोज है इवानोस्की ने की थी, है खसरा। खसरा जो रोग है उसका रोग जनक जो होता है वो पैरामिक्सो वायरस है, और ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसका इलाज एमएमआर द्वारा किया जाता है। वायरस जनित या विषाणु जनित रोग में तीसरा रोग है चेचक या बड़ी माता। इसका जो रोग जनक है वेरिओला वायरस है, और त्वचा पर ये जो रोग हो जाता है उसकी त्वचा के ऊपर फफोले हो जाते हैं। इसका बचाव है कि अन्य लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें भी ये फैल सकता है। और चेचक का जो टीका था उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एडवर्ड जेनर, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है चिकन पॉक्स या छोटी माता। इसका रोग जनक वेरिसेला वायरस है, तो ये याद रखना वेरिसेला वायरस। और इसमें त्वचा पर एस टाइप फफोले हो जाते हैं, और एक जीवन के अंदर एक बार ये फफोले होते हैं। इसको साधारणतः आंकड़ा काकड़ा भी कहा जाता है, और ये भी इसका बचाव भी यही है, दूसरे लोगों से दूर रहे ताकि उसमें ये ना हो, क्योंकि ये भी क्या है संक्रामक रोग है। फिर इसके बाद में आता है रेबीज। देखो रेबीज रोग भी काफी घातक है। ये रेबडो वायरस के द्वारा होता है, यानी इसका रोग जनक है वो रेबिडो वायरस है। और ये संक्रमित कुत्ते, जैसे कोई बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, यानी जानवरों को काटने से ये रोग फैलता है। तो जो पालतू जानवर हैं उनमें रेबीज का टीका लगाना चाहिए, और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां हैं ये इससे प्रभावित होते हैं। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हेर्पीज, इसका जो रोग जनक है वो है HSV, जिसको हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस बोलते हैं हम, HSV। और इससे जो प्रभावित अंग हैं वो होठ की जो त्वचा है और जो जननांग है वो प्रभावित होते हैं, और ये भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। तो इसका जो बचाव है सुरक्षा ही है। वायरस जनित रोग जो हैं उनमें अगला रोग है मस्तिष्क ज्वर, जिसको हिपेटाइटिस बोलते हैं, और रोग जनक है हिपेटाइटिस वायरस होता है इसका। और जो हिपेटाइटिस A B C D है, हिपेटाइटिस A को सामान्यतः हम पीलिया कहते हैं, और इससे यकृत है वो प्रभावित होता है, और इसका जो बचाव है वो टीका लगाए, और अंग है प्रभावित अंग है वो यकृत है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अभी कुछ समय पहले कोरोना का नाम सुना होगा आपने, भयंकर ये कोरोना फैला था, और इसको सार्स कोवी 2 वायरस है, इसका रोग जनक है सार्स कोवी 2 वायरस, सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका रोग जनक है। और इससे श्वसन अंग है वो प्रभावित होते हैं, और इसके बचाव के जो उपाय हैं कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक V है, इसका टीका लगाया जाता है, और श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। सबसे पहले ये चीन के जो वुहाना है, वुहान, वहां पर ये मिला था इसका रोगी, और इसका जो परीक्षण किया जाता है वो RT-PCR, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरिक चेन रिएक्शन बोलते हैं हम। तो ये काफी भयानक रोग था। इसके बाद में आता है पोलियोमाइलाइटिस,
पोलियोमाइलाइटिस, ये भी एक रोग है जिसका जो रोग जनक है एंट्रोवायरस है, और इससे जो प्रभावित अंग है, पहले इसका बचाव देखते हैं। आईपीवी इसका बचाव है, इसकी खोज साल्क ने की थी। आईपीवी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, जो साल्क के जो नामक वैज्ञानिक है उसने इसकी खोज की थी। तंत्रिका और पेशियां ये प्रभावित होती हैं इससे। भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त हुआ था, और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन ये भी इससे बचाव के लिए किया जाता है, और 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त हुआ है। भारत में 2 अक्टूबर 1995 को ये जो पोलियो अभियान है, प्लस पोलियो अभियान है, ये चालू किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर एक अन्य रोग और आता है वायरस जनित, जिसका नाम है एड्स। ये भी एक एसटीडी रोग है, यानी कि यौन संचित रोग है। ये जो रोग है इसका रोग जनक है एचआईवी वायरस है, जिसको ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, या एचटीएलवी। एचटीएलवी इसका पूरा नाम है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3। और ये जो रोग है इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, और ये एसएसआरएनए यानी कि एसएसआरएनए है, उससे निर्मित रेट्रोवायरस है। एसएस का नाम है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर पुष्कर के अंदर सबसे पहले एड्स का रोगी मिला था। फिर उसके बाद में एक वायरस जनित रोग और आता है, जिसको डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसका जो रोग जनक है आर्बो वायरस है। प्रभावित अंग है प्लेटलेट्स या बिंबाणु की संख्या कम होती है, और रोगवाहक है वो एडिज एजिप्टाई मच्छर है, और इसका नियंत्रण है वो गेबूसिया जो मछली है वो इस पर नियंत्रित करती है, यानी कि इस वायरस को ये नष्ट करती है। फिर इसके बाद में विषाणु जनित अन्य रोग है मम्पस, जिसको गलसुआ भी कहते हैं, और इस रोग का जो रोग जनक है पैरामिक्सो वायरस है, और इससे प्रभावित जो अंग है वो है जो पेराटिड लार ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाती है, और इसका जो टीका है एमएमआर, ये टीका हम लगाते हैं। फिर वायरस जनित अन्य रोग और भी हैं, जैसे पहले वायरस जनित रोगों की बात करें तो इन्फ्लुएंजा है, इसका रोग जनक है इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है। स्वाइन फ्लू है, इसका रोग जनक है H1 और N1। फिर है बर्ड फ्लू, इसका रोग जनक है H5N1। फिर उसके बाद में आते चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो रोग जनक है वो है चिकनगुनिया वायरस। फिर है जो सामान्य जुकाम बुखार है, सामान्य जुकाम जो राइनो वायरस के द्वारा होती है। और फिर है पीत जवर, जो एडिज एजिप्टाई मच्छर की वजह से होता है, इसका रोग जनक है ये। तो अब हम जीवाणु जनित जो रोग हैं उनकी डिटेल पढ़ते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है, सर गोने में भी पंडित का टीका न्यू है। सर गोने में भी पंडित का टीका न्यू है, ये इसकी ट्रिक है। और यहाँ पर सिर है, जो सर बोलते हैं हम इसको, सिर से सिफिलिस रोग है, ये याद रखना। गोने से गोनेरिया रोग है। में से मेनिंजाइटिस है। और यहाँ पर बी आया है तो इससे भोजन विषाक्तता है, यानी कि भोजन है वो दूषित हो जाता है, फूड पॉइजन हो जाता है वो। तय है, इससे प्लेग रोग को याद रखेंगे। और जो डी है इसे डिप्टेरिया या डाइसेंट्री रोग है वो याद रखोगे। तय से तपेदिक याद रखोगे। का से काली खांसी याद रखोगे। और टी से टिटनस, टाइफाइड और ट्रेकोमा ये याद रखोगे। का से आप कुष्ठ को याद रखोगे, और न्यू से न्यूमोनिया को याद रखेंगे। और यहाँ पर लास्ट में है
ऐसे हैजा को याद रखेंगे। तो इस ट्रिक के द्वारा भी हम जीवाणु जनित रोगों को याद कर सकते हैं। अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं। पहले तपेदिक या क्षय रोग को पढ़ते हैं। इसका रोग जनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस, ये याद रखोगे। इसकी खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। इसके जो लक्षण हैं वो क्या है, लगातार सर्दी व कफ तथा थूक के साथ रक्त आना, ये इसका लक्षण है। उपचार है इसका बीसीजी, इसका टीका लगाएं जिसका पूरा नाम ब्रैकेट में दे रखा है, बेसिलस क्लेमेट गुरिन। तो ये आपको याद रखना है, पूरा नाम भी पूछा गया है। अब ये जो डोट्स है जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये इसका पूरा नाम है, ये पूछा गया क्वेश्चन है रिट के अंदर। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग कर सकते हैं या एमडीआर थेरेपी। गोनेरिया रोग, गोनेरिया रोग है इसका जो रोग जनक है निसेरिया गोनेरी, इसका रोग जनक है निसेरिया गोनेरी, इसका रोग जनक है। जो संक्रमण है असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है, यानी कि एसटीडी रोग है ये, और इससे जो प्रभावित अंग है वो जननांग है। फिर इसके बाद में अगला रोग आता है सिफिलिस रोग। इसका रोग जनक है ट्रेपोलिमा पेलिडम, और इसका संक्रमण जो होता है वो यौन संचरित रोगों से ही होता है, यौन संबंध से होगा ये, और इससे जो प्रभावित अंग है वो जो ऊपर हमने पढ़ा था वही है जननांग। फिर इसके बाद में अगला रोग आता है मेनिनजाइटिस रोग। इसका जो रोग जनक है वो है निसेरिया मेनिनजाइटिस, और प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क। फिर इसके बाद में आता है डिप्थेरिया रोग। इसका रोग जनक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टेराई, ये इसका रोग जनक है। प्रभावित जो अंग है वो श्वसन तंत्र है। टीका है डीपीटी का टीका लगाइए, और परीक्षण है सिल्क टेस्ट है। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड का जो रोग जनक है साल्मोनेला टाइफी, ये इसका रोग जनक है। प्रभावित अंग है इसका वो है आंत। टीका है टीबी टीएबी, और परीक्षण है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के द्वारा इसको जांच किया जाता है जो टाइफाइड है उसको। अब आता है कुष्ठ रोग। इसका जो रोग जनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, और इसमें जो टीका लगाया जाता है बीसीजी का। इसका परीक्षण है लेप्रोमिन टेस्ट। फिर इसके बाद में आता है अगला रोग टिटनेस। टिटनेस जो रोग है इसका रोग जनक है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ये इसका रोग जनक है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, और इससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, और टीका है डीपीटी या एटीएस का टीका लगाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला रोग आता है हैजा। रोग जनक है इसका विब्रियो कोलोरी। प्रभावित अंग है आंत, और टीके इसका जो टीका है वो हैजे का टीका लगाया जाता है, और इसका परीक्षण है मल परीक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से ये सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग थे। फिर उसके बाद में जो मैंने बीच में आपको बताया भी था, रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, और जो केवल रोगी के अंदर ही जो रोग होता है उसको बोलते हैं असंक्रामक रोग। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये एजुकेशन चैनल है, और इसमें सभी जो मैटर आपको निःशुल्क मिल रहा है। तो आप वीडियो देख लेते हो लेकिन आप इसको लाइक भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।